रहीम। आज से तकरीबन 3 दिन पहले जो पानी है देग का वो टकराया था बांध के साथ। तो चूँकि ये जो मेन बांध है उससे पहले एक बांध बनाया गया था आर्जी, ताकि इस पानी को रोका जा सके। तो वो चूँकि पानी का बहाव तेज़ था वो नहीं रोका जा सका, लेकिन हंगामी हालात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंट्रोल किया। अहमद साहब जो हैं वो बिल्कुल मुतहरक हुए और उन्होंने पूरी ज़िला भर की मशीनरी जो है उसको मुतहरक किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम पानी को रोकने में कामयाब हो गए। और बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जो बांध अब नया एक हिसाब का नया ही बांध बन गया है, इसको मज़ीद मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह यही बांध जो है इसके बाद, यानी ये तो आर्जी पानी को रोका जा रहा है, इसके बाद 1.5 अरब रुपए का जो मंसूबा है उसका टेंडर 10 तारीख को होगा और इसमें इंशाअल्लाह ताला इस पूरे PP-54 का जो मेगा प्रोजेक्ट है 10 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह उसकी जब टेंडर हो जाएगा, बोली होगी, उसके बाद जो भी फर्म इसको लेगी वर्क आर्डर के बाद, मुझे कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह सितंबर में या अगस्त के एंड पे काम शुरू हो जाएगा। तो ये बाकी मैं तो ये बता रहा हूँ, बाकी जो मेरे गांव के लोग हैं वो सारे आपको सूरत हाल बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। मुज़फ़्फ़र साहब, एक सवाल आपसे, तकरीबन मेरा साल ही हो गया है। जी बिल्कुल। तो साल जब हमें यही देखने में नज़र आता है कि जब भी मुश्किल बनती है तो भाग लग यानी दौड़ शुरू हो जाती है। तो फिर ये 11 माह 12 माह इंतज़ार किया है तो हंगामी सूरत क्यों? पहले हो जाता बेहतर सा। हाँ जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि जो हम 11 माह गिनते हैं ना, अब जब 3 माह तक तो इधर मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकता था। पानी की सूरत हाल ये थी, रिहेबिलिटेट करना इलाके को इतना मुश्किल था। उसके बाद क्या हुआ, जब फंड्स मंजूर करवाने के बाद करवाने की तगोदो में पाकिस्तान ईरान यानी जो इंटरनेशनल जंग का माहौल पैदा हुआ। आपको पता है कि उन हालात में कहीं भी तरक्याती फ़ंड्स जो हैं उनको मंजूर करवाना या लगवाना बहुत मुश्किल था। तो ये चूँकि मेगा प्रोजेक्ट है, इसको अगर 3-4 माह की देरी जो होती है वो काबिल कबूल होती है, लेकिन इसमें किसी की कह लें कि किसी ने सुस्ती की है, तो मैं इस चीज़ का चशमदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद अहमद साहब से मुसलसल राब्ते में रहा इस बारे में। उन्होंने मुसलसल कोशिशें की और फिर ये फ़ंड लेने में कामयाब, और ये हालात बने लेट करने, यानी जो आप बता रहे हैं ना 11 माह, ये हालात बने देरी में, देर होने में। तो ये एक सवाल हो रहा है मुज़फ़्फ़र भाई, जी जी वो है हाँ 4 क्यूसेक से ज़्यादा पानी चले तो फिर भी ये बांध जो है उस पानी को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्या ये मशीनरी कब तक ये चलेगी यहाँ से? इंशाल्लाह ताला सरगोदे से पीछे से पत्थर आ रहा है और ये पत्थर इसके साथ सारे लगाएंगे, ये इधर ही हैं अभी। तो ये जब तक इस बंद को उस लेवल का नहीं बना लेते कि जो रैला आप कह रहे हैं उसको बचाए, उससे टकराने के, उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता, ये यहीं काम कर रहे हैं, ये हंगामी हालात में इधर ही हैं। और ये मुसलसल, ये मैं आपको बताऊं कि ये पूरी रात काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं इधर, और ये इधर ही हैं इंशाल्लाह। मुज़फ़्फ़र साहब, पिछले साल भी जो है ना बंद थोड़ा थोड़ा यानी कि आस्ता आस्ता जो है ना वो आपको पता ही है सिकुड़ना शुरू हुआ। सारी मशीनरी इंतज़ामिया अलर्ट थी लेकिन नाकाम हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये भी पोजीशन नॉर्मल ही है अभी फ़िलहाल। अल्लाह करे आफत से जो बचाए। आपने बात की है वो पिछली बार में उस बार में बहुत फ़र्क है। पिछली बार भी मैं इधर था, पिछली बार वाले जो मशीनरी थी, जो लोग थे, वो इस हद तक काम करने में मुतहरक नहीं थे। हमारे कहने के बावजूद वो काम नहीं करते थे। पिछली दफ़ा तो हमने बहुत सारे काम खुद किए थे, लेकिन ये जो अब मशीनरी लगी हुई है और ये मुसलसल काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो ये काफ़ी हद तक इसको रोक लेंगे इंशाअल्लाह। मतलब जितना भी नुकसान हुआ हाँ। इस साल आपने उस नुकसान को अल्लाह बचा ताला का लिया। शुक्र है कि कोई भी मेजर नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ने जो है ये सब बचा लिया। और ये सारी देखिए, ये जो मशीनरी मुतहरक होती है, यहाँ कैंप लगते हैं, यहाँ लोग आते हैं, ये नुमाइंदे की पीछे कोशिश होती है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 70 साल से यहाँ नुमाइंदे मौजूद थे। ये डेक जो है ये तो कुदरती, ये बंद फौज ने बनाया था दिफाई, ठीक है। उससे पहले जो मामलात होते थे, हमारे ऊपर आफतें आती थी, यहाँ फायरिंग होती थी, यहाँ लोगों के जानवर मार जाते थे, हमें मोबिलाइज़ करने में लोगों को वो कोई नुमाइंदा नहीं आता था। ये तो अब पिछले साल से, पिछले 2 साल से हमने चूँकि लोगों से वोट लिया है तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है लोगों की। तो ये अहमद साहब ने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी ली हुई है।
हाँ देखिए, पॉलिटिकली कुछ मामला पेचीदा होते हैं, कहीं लेट हो सकते हैं, देर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कहीं भी गैर जिम्मेदारी दिखाएं। मैंने तो ऐसा ही देखा है। और कुछ ये रहमान भाई रोको लम्मी